कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा? उनके लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने क्या फल देंगे? इन सारे चीज़ों को मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, साल 2023 कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कई बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस साल की शुरुआत में ही शनि 7वें भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी राशि में शनि की ढैया का प्रभाव देखा जाएगा। शनि के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव और कैरियर में दिक्कत आ सकती है। धन से जुड़े मामलों में भी आपको सावधान रहना होगा और वहीं शिक्षा से जुड़ी हुई मामलों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और आपके भाग्य और धर्म भाव को मजबूती देने का काम करने वाले हैं। तो 22 अप्रैल को भाग्य से निकलकर बृहस्पति दशम भाव में गोचर करेंगे, परंतु राहु से युक्त होकर गुरु चांडाल योग का भी निर्माण करने का काम करेंगे। वहीं शनि की नीच दृष्टि आपको कष्टकारी साबित होगी। इस समय आप दूसरों की बातों में आकर अपनों को ही पराया कर लेंगे। नीच कार्यस्थल पर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान करने वाले हैं। राजनीति से जुड़े जातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपके ऊपर झूठा आरोप या एफआईआर की भी स्थिति आ सकती है। अष्टम भाव में शनि होने के कारण आपको कोई बीमारी भी घेर सकती है। तो आइए मैं अब आपको मंथली वाइज यानी जनवरी महीना और फरवरी महीना आपका कैसा रहेगा यह मैं बतलाता हूँ। देखिए, जनवरी माह में लग्न पर गुरु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव आपको ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। इस समय आप अपने समाज के लिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। आपको धार्मिक यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। बुध का गोचर नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लाभ में विराजमान मंगल जनवरी और फरवरी माह में आपको भाइयों से सहयोग और अच्छे लाभ के मौके भी बनाएंगे। 17 जनवरी से शनि की ढैया आपको थोड़ा कष्ट देगी। इस समय दशम में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि जीवन में कुछ क्लेश भी पैदा कर सकती है, किंतु मंगल का खड़ाष्टक योग आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है और आप चोट का भी शिकार हो सकते हैं। इस समय आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना होगा। 15 फरवरी से चौथे भाव के स्वामी शुक्र की मीन राशि में गुरु के साथ युति होगी और उच्च का शुक्र यहाँ राज योग को जन्म देकर भूमि और वाहन से जुड़े सुखों में वृद्धि करेगा। इस समय आप अच्छा समय बिताएंगे। आपको अपनी पत्नी या अगर आप महिला हैं तो आप पति के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य फरवरी माह में अष्टम भाव में विराजमान शनि के साथ बैठकर एक अशुभ योग का निर्माण करेंगे। 15 मार्च तक का यह समय सूर्य शनि युति से प्रभावित होगा और गुरु के द्वादश होने के कारण यह आपके पिता को बेहद कष्टकारी होगा। इस समय पिता से मतभेद और पिता को चोट जैसी घटना आपके साथ हो सकती है। इस समय धन से जुड़े मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी नए निवेश को सोच समझकर करना होगा। अब वक्त है उपाय का कि आपको जनवरी और फरवरी महीने में क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आप प्रत्येक दिन नमः शिवाय के 108 मंत्रों का जाप करें। सुबह और शाम दोनों वक्त दोनों बेला हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक शनिवार को पीपल की वृक्ष में 8 परिक्रमा करें और 1 सरसों का तेल का दिया जलाएं। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मार्च और अप्रैल 2023 के कैसे रहने वाले हैं।
तो देखिए 13 मार्च को मंगल आपके विदेश भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल यहाँ गुरु से केंद्र में होंगे, जो आपके लिए विदेश से लाभ के रास्ते खोलने वाले हैं। इस समय काम के सिलसिले में आपकी यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस महीने बुध का नीच भंग राजयोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी मेहनत का फायदा आपको मिलने वाला है। 12 मार्च के बाद शुक्र भी आपके 10वें भाव में गोचर कर एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और स्त्री जातक के लिए सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इस समय कार्यस्थल पर आपको किसी महिला सहकर्मी की मदद मिलने वाली है और उनके सहयोग से आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। अप्रैल में उच्च के सूर्य की युति 10वें भाव में राहु बुध के साथ होगी। इस प्रभाव से आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए यह महीना बदलाव का महीना होगा और आप कहीं से बड़ी नौकरी का ऑफर भी पा सकते हैं। मीडिया, जनसंचार और लेखन से जुड़े हुए लोग तरक्की करेंगे। इस माह की शुरुआत में शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर कर लाभ भाव को पुष्ट करने वाले होंगे, जिसके कारण आपको कपड़े, परफ्यूम और सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कामों में लाभ होगा। कारोबारी महिला वर्ग को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं और धन प्रवाह उत्तम हो जाएगा। इस महीने के अंत में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश कर राहु से युति करेंगे। 22 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ सूर्य भी रहेंगे। इस समय मेष राशि में सूर्य, गुरु और राहु की युति होगी और शनि की दृष्टि के कारण कार्यस्थल पर आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी। इस समय आपके 10वें भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा और इसके प्रभाव से धन से जुड़े मामलों में कठिनाई होगी। हालांकि राजनीति से जुड़े मामलों में जातकों को अच्छा पद मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि कर्क राशि वाले व्यक्ति के लिए मई और जून कैसा रहेगा। तो देखिए 10 मई से मंगल का कर्क राशि में गोचर होना, जो कि मंगल की नीच राशि है, इस पूरे माह 10वें भाव में राहु, गुरु और बुध की युति होगी और इस समय मौसमी बीमारी से आपको खुद को बचाना होगा। मंगल लग्न में बैठकर शनि के साथ अशुभ खड़ाष्टक योग का निर्माण करेंगे। शनि और मंगल एक दूसरे से 6ठे और 8वें होकर इस अशुभ योग का निर्माण कर आपको कष्ट प्रदान करने वाले होंगे। इस समय आपको किसी दुर्घटना से नुकसान हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। आपको भाइयों से विवाद भी संभव है कि बढ़ जाए। कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ आ सकता है। इस समय शनि की बुध पर दृष्टि और मंगल के साथ इस योग के कारण आपका धन खर्च भी दिखाई पड़ रहा है। जून के माह में 12वें सूर्य और चौथे भाव में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि से मानसिक तनाव बढ़ा हुआ रहेगा। हालांकि बुध के लाभ स्थान में गोचर से आपको वित्त के मामलों में थोड़ा सुकून मिल जाएगा। बुध के प्रभाव से आपको मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थी वर्ग को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। देखिए अब वक्त है उपाय का कि मई और जून महीने में आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो मई और जून महीने में आपको रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य भगवान को जल और अपने पिता और माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और संभव हो तो मंदिर जाकर हर सोमवार शिवलिंग पर दूध और जल मिक्स कर यानी मिश्रित दूध जल, जिसको कच्ची लस्सी कहा जाता है, अवश्य चढ़ाएं और शिव जी के सामने ओम नमः शिवाय 108 बार पढ़ें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका वक्त अच्छा रहे। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि जुलाई और अगस्त कैसा रहने वाला है। तो देखिए जुलाई अगस्त के माह में सूर्य का गोचर आपके अनुकूल होगा। 8 जुलाई को बुध का लग्न में गोचर वाणी के प्रभाव से सफलता देने वाला होगा। इस समय मंगल
शुक्र का संयुक्त गोचर बिजनेसमैन के लिए शुभ साबित होगा। जो जातक पैतृक व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके काम में उन्नति होगी। गुरु की धन भाव पर दृष्टि पत्नी के सौभाग्य की वृद्धि करने वाली होगी। इस समय आपकी पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति भी संभव है। 7 अगस्त को शुक्र का लग्न से होने वाला गोचर वाणी में मधुरता प्रदान कर कार्यों में गति लाने वाला होगा। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग आपके संचित धन में वृद्धि करने वाला होगा। 18 अगस्त को मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर आपको साहसी बनाएंगे और भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा। 18 अगस्त को मंगल पराक्रम भाव में गोचर कर आपको साहसी बनाएंगे और भाइयों से सहयोग से मन प्रसन्न होगा। इस समय शनि मंगल का खड़ाष्टक योग भी होगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अति उत्साह में कोई भी कार्य करने से बचें। अगस्त का माह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल होगा। अब देखिए आपको जुलाई और अगस्त के महीने में क्या करना चाहिए। तो आपको जुलाई और अगस्त के महीने में माँ दुर्गा की पूजा आराधना यानी ओम दुम दुर्गाय नमः 108 बार रोज पढ़ें और हनुमान चालीसा रोज सुबह और शाम पढ़ें और माता और पिता दोनों के चरण स्पर्श कर रोज सुबह आशीर्वाद लिया करें। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि कर्क राशि वाले व्यक्ति का सितंबर और अक्टूबर कैसा रहेगा। तो देखिए सितंबर माह के मध्य में आपके पराक्रम भाव में दशमेश और धनेश की युति आपके लिए राहत का काम करने वाली है। इस समय सरकार से जुड़े हुए लोग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। उच्च अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। 2 अक्टूबर को शुक्र का सिंह राशि में, वहीं 1 अक्टूबर से बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर मीडिया से जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता के द्वार खोल देंगे। इस समय उच्च के बुध के कारण भाइयों और मित्रों से सहयोग मिलेगा आपको। इस महीने चौथे भाव में नीच के सूर्य के साथ मंगल केतु की युति पारिवारिक कलह का कारण बन सकती है। इस समय थोड़ी मानसिक अशांति के साथ अपनी मां की सेहत को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। साल के अंत में आपके लिए राहु और केतु का संचरण बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है, वहीं केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। तो आइए अब आपको मैं बतलाता हूं कि आपको यह महीना में उपाय क्या करना चाहिए। तो आपको 12 महीना मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको रोज हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, सूर्य भगवान को जल देना ही है और माता और पिता को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। और इस महीने आप यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। आप माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया अवश्य जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी सारी कामनाओं को पूरा करें। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवंबर में लाभ और चौथे भाव के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए कष्टकारी होगा। शुक्र केतु की इस युति से इस माह आपको स्त्री जातक से कष्ट की संभावना है। किसी स्त्री के कारण आपको धन हानि हो सकती है। वहीं आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा। पंचम में बलवान सूर्य मंगल की युति आपको संतान पक्ष से अच्छी खबर देने वाली होगी। हालांकि इस समय संतान से मतभेद भी सामने आ सकते हैं। राहु का गोचर पराक्रम को बढ़ाने वाला रहने वाला है। साल के आखिरी 2 माह आप गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति अब अपना पूर्ण फल आपको देने का कार्य करेंगे। साल के आखिरी माह में आपके धन में वृद्धि और संपत्ति प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं।
शुक्र अपनी तुला राशि में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करवा सकते हैं। वहीं सूर्य भी छठे भाव में नौकरी में तरक्की और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। सप्तम बुध और दशम गुरु के प्रभाव से वाणी में तेज और तीव्र बुद्धि रहेगी, जिससे कि आप कठिन से कठिन कार्य को भी हल करने में सक्षम होंगे। अब आइए वक्त है कि मैं आपको यह बतलाऊं कि नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप प्रत्येक दिन शाम में श्री सूक्तम का पाठ करें और माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया अवश्य जलाएं। संडे के दिन संडे को छोड़कर प्रत्येक दिन तुलसी माता के सामने एक घी का दिया अवश्य जलाएं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। और अगर संभव हो तो हर सोमवार आप बेल पेड़ के नीचे एक घी का दिया भी जलाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। अब दर्शकों, कर्क राशि के वाले व्यक्तियों के लिए मेरी तरफ से एक विशेष सलाह है कि चूंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चलने वाली है अगले साल 2023 से, तो इसलिए आप 17 जनवरी के बाद प्रत्येक दिन शनि के 108 मंत्रों का, यानी ओम शं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार अवश्य जप करें। और संभव हो तो हर शनिवार किसी गरीब मजदूर को, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी गरीब मजदूर को आप कुछ नमकीन अवश्य खाने के लिए दें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें 9 बार और एक सरसों का तेल का दिया जलाएं शनिवार के दिन और शनिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वो अपनी शुभ दृष्टि आपके ऊपर रखें। धन्यवाद।